जय श्री कृष्ण। पिछले प्रसंग में हमने विचार किया था और कहा था कि भविष्य में कृष्ण की सार्थकता और बढ़ती चली जाएगी। भविष्य में कृष्ण का मूल्य और बढ़ता चला जाएगा। आसान है यह बात समझना कि आदमी संसार को छोड़कर चला जाए, शांत हो जाए, दुनिया से दूर किसी गिरी कंदरा में बैठकर शांति को महसूस करने लग जाए। कठिन है इस बात को समझना कि संसार के संघर्ष में बीच में खड़ा होकर शांत रह जाए। मुश्किल है इस बात को समझना युद्ध के मैदान के बीच गीता का उपदेश देना। किसी वन में स्थित कुटिया में आध्यात्मिक उपदेश संभव है, पर युद्ध की विभीषिका के बीच गीता कथन असंभव सा लगता है। यह बात सरल है कि कोई आदमी विरक्त होकर समस्त आसक्तियों से मुक्त होकर पवित्र हो सकता है। कठिन है यह बात समझनी कि जीवन के सारे उपद्रवों के बीच, जीवन के सारे उपद्रवों से निर्लिप्त, जीवन के सारे धूल धुआं से एवं कोहरे के बीच बिल्कुल अकंपित भाव से खड़ा रहे। आदमी ने अपनी शक्ति का पूरा परीक्षण कृष्ण में किया है। ऐसा परीक्षण कि संबंधों में रहता हुआ असंग रह सके और युद्ध के क्षणों में भी करुणा न मिटे। हिंसा की तलवार हाथ में तो भी प्रेम का दिया मन में न बुझे। एक अहिंसक हिंसा का उपदेश दे रहा है। एक तरफ वे आत्मा की अजरता एवं अमरता की स्थापना करते हैं तो दूसरी ओर कहते हैं कि तू तो निमित्त है, जो होना है वह तो वैसे ही होगा। जिन्हें तू मारने की बात सोचकर चिंतित हो रहा है वे तो पहले से ही मरे हुए हैं, तू क्या मारेगा। कृष्ण के लिए मरना एवं मारना एक लीला है, एक अभिनय है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। राम के जीवन को हम चरित्र कहते हैं। राम बड़े गंभीर हैं, उनका जीवन लीला नहीं है, चरित्र है। वे शील, सदाचार, संयम के प्रति पूर्ण जागरूक हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई के कायल हैं। विभीषण को लंकेश कहते ही अपने शब्दों के प्रति सजग हो जाते हैं। राम ने मर्यादाओं की सीमा छू दी है। पुत्र के रूप में, पति के रूप में, स्वामी के रूप में, भाई के रूप में, राजा के रूप में, सभी संबंधों की मर्यादाओं की चरम सीमा है राम के जीवन में। पर कृष्ण का जीवन चरित्र नहीं है, मात्र लीला है। राम मर्यादाओं में बंधे हुए व्यक्ति हैं। मर्यादाओं के बाहर वे एक कदम भी नहीं बढ़ते। मर्यादा पर वे सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। कृष्ण के जीवन में मर्यादा जैसी कोई चीज़ नहीं है। पूर्ण अमर्यादित, पूर्ण स्वतंत्र, जिसकी कोई सीमा नहीं, जो कहीं भी जा सकता है। वे शिखंडी को आगे कर नियत्ते भीष्म पितामह को मरवा देते हैं। निशस्त्र कर्ण का वध करवा डालते हैं। धर्मराज से झूठ बुलवाकर द्रोणाचार्य को दुनिया से विदा कर देते हैं। वे द्रौपदी का चीर बढ़ाकर अपनी विलक्षण योग शक्ति का परिचय देते हैं तो द्रौपदी को कंधे पर बैठाकर भीष्म पितामह से अभय दान भी दिलवा लाते हैं। वे बचपन में माखन चोरी भी करते हैं, गोपिकाओं का चीर हरण भी कर बैठते हैं, पर साथ ही महाराष्ट्र में गोपियों को पूर्ण मुक्ति एवं पूर्ण प्रेम का स्वाद चखा देते हैं। कृष्ण कहीं भी भयभीत नहीं है। कृष्ण की यह अमर्यादा उनकी पूर्णता का फल है। पूर्ण अहिंसक के लिए हिंसा बेईमानी हो जाती है। पूर्ण अनासक्त के लिए गोपियों के साथ रमण व्यर्थ हो जाता है। पूर्ण निष्काम के लिए युद्ध के परिणाम कोई मायने नहीं रखते। कृष्ण ने एक साथ समग्र रूप से राग, प्रेम, भोग, काम, योग
वह ध्यान की समस्त दिशाओं को स्वीकार कर लिया है। कृष्ण को समझने के लिए यह समझना जरूरी है कि शरीर एवं आत्मा जैसी दो चीज़ें नहीं हैं। आत्मा का द्रष्टव्य रूप शरीर है और शरीर का अदृष्ट रूप आत्मा है। ऐसे ही परमात्मा और संसार ये दो चीज़ नहीं है। परमात्मा और प्रकृति जैसा कोई द्वंद्व नहीं है। परमात्मा का जो हिस्सा दृश्य हो गया है वह प्रकृति है और जो अब भी अदृश्य है वह परमात्मा है। कहीं भी ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ प्रकृति खत्म होती है और परमात्मा शुरू होता है। बस प्रकृति लीन होते होते परमात्मा बन जाती है, परमात्मा ही प्रकट होते होते प्रकृति बन जाता है। अद्वैत का यही अर्थ है। इस अद्वैत का साकार प्रमाण कृष्ण है। मनुष्य के मन ने सदैव चाहा कि वह चुनाव कर ले। उसने चाहा कि स्वर्ग को बचा ले और नरक को छोड़ दे। उसने चाहा शांति को बचा ले, तनाव को छोड़ दे। उसने चाहा शुभ को बचा ले, अशुभ को छोड़ दे। उसने चाहा प्रकाश ही रहे, अंधकार न रह जाए। मनुष्य के मन ने अस्तित्व को दो हिस्सों में तोड़कर एक हिस्से का चुनाव किया और दूसरे को अस्वीकार किया। इससे द्वंद्व पैदा हुआ, इससे द्वैत पैदा हुआ। कृष्ण दोनों को एक साथ स्वीकार करने के प्रतीक हैं और जो दोनों को एक साथ स्वीकार करता है वही पूर्ण हो सकता है। जितने को चुनेगा उतना हिस्सा रह जाएगा और जिसको अस्वीकार करेगा सदा उससे बंधा रहेगा, उससे बाहर नहीं जा सकता। कृष्ण द्वंद्वातीत हैं। जो व्यक्ति जीवन की समग्रता में जीता है वही पूर्णता को उपलब्ध हो सकता है। कृष्ण पर एक आक्षेप लगाया जाता है कि महाभारत का युद्ध कराने की जिम्मेदारी कृष्ण की है। न वे अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार करते और न युद्ध होता। कृष्ण ने ही पूरा विध्वंस कराया। अतः कृष्ण युद्धखोर है। स्थूल दिमाग से सोचने पर ऐसा लगता है कि कृष्ण ने ही महाभारत युद्ध रचाया तथा भयंकर विध्वंस कराया, पर वस्तु स्थिति तो बहुत गहरी है। जीवन की सारी व्यवस्थाएं विरोधी स्वरों के तनाव पर हैं। पूरा जगत विरोधी स्वरों का संवेद संगीत है। युद्ध भी शांति का ही एक हिस्सा है। युद्धों से हानि भी होती है, यह बात सत्य नहीं है। यदि मनुष्यता के विकास को समझने चलें तो हमें पता चलेगा कि मनुष्यता के विकास का अधिकतम हिस्सा युद्धों के माध्यम से ही हुआ है। आज मनुष्य के पास जो भौतिक प्रगति है वह युद्धों के लिए की जाने वाली खोज का ही परिणाम है। दुनिया में स्थल, जल व आकाश में जो रास्तों का जाल फैला हुआ दिखता है वह युद्धों के लिए बना था। कोई जहाँ बात समझे या न समझे, लेकिन युद्ध के बाद ही विकास का रास्ता खुलता है। ये बड़े बड़े राजभवन, किले सब युद्ध में रक्षा के लिए ही बने थे। जितने वैज्ञानिक आविष्कार आप देख रहे हैं उन सब की खोज के बीज युद्धों की तैयारी में मिलेंगे। मानव के पास जो असीम शक्ति परमाणु के रूप में है वह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही खोज में आई थी। अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान सब युद्ध कर कर के ही शक्तिशाली बने हैं।